कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में मैंने 11वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। मैं इस वीडियो में आपको अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहते हैं उनसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ। मैंने 2016 से 20 के बीच में IIT ISM धनबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो इसीलिए मेरा मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मैथमेटिक्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। सबसे पहले मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि किन लोगों को मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपने BSc या MSc मैथमेटिक्स में किया है और आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आपको ज़रूर मैथमेटिक्स एक अच्छा ऑप्शनल बन सकता है। जिन लोगों ने BSc या MSc मैथमेटिक्स में की है या जिन्होंने BTech या BE इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैथमेटिक्स एक अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि उनके पढ़ाई से काफ़ी हद तक सिलेबस मैच करता है। जिन्होंने 11वीं या 12वीं में मैथमेटिक्स की है और उसके बाद ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उनके लिए शायद थोड़ा सा सिलेबस डिफ़िकल्ट हो जाए, तो उनको एक बार देख के और कुछ चैप्टर्स ट्राई करके मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहिए। मैं जो भी लोग मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पहले वो ट्राई करके देखें। अगर वो चैप्टर्स आपसे आसानी से सॉल्व होते हैं उसके बाद ही आप मैथमेटिक्स लें। ये चैप्टर्स हैं जैसे ODE हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले आप ये 3 टॉपिक ट्राई करके देखें। अगर आपको इन टॉपिक्स में भी डिफ़िकल्टी आती है तो फिर ये ऑप्शनल शायद आपके लिए एक बेहतर उपाय नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी टॉपिक्स हैं मैथ्स में वो इनसे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। ये सबसे आसान टॉपिक्स में से हैं, तो आप ये लें। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्यों ली। जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में मेरा बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। 60 से 65% सिलेबस मैंने इंजीनियरिंग में कवर कर रखी थी एंड बाकी का सिलेबस मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं खुद से कर लूँगा। मैथमेटिक्स ऑप्शन लेते वक्त मुझे ये भी पता था कि मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसका GS से कोई ओवरलिंक नहीं है। तो अगर मैं GS वगैरह पढ़ते हुए बोर भी होता था तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ने लगता था। इसलिए मैथमेटिक्स मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल था। एंड मैंने एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स ऑप्शन लेके पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैंने कभी अपना ये डिसीजन चेंज नहीं किया। आप भी एक बार अपना ऑप्शन डिसाइड करें, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना हो, क्योंकि ऑप्शनल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके सिलेक्शन में। मेरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 286 मार्क्स आए हैं, दोनों पेपर में 143 नंबर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 1 साल में तैयारी मैथ्स की कैसे की। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने IMS के नोट्स ले लिए। उनके नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं और उस नोट्स को ही मैंने अपना बेस बनाया प्रिपरेशन का। मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स में किताबें फॉलो नहीं की। एक और चैनल है जो मुझे जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ तब मेरा उनसे परिचय हुआ। मैथोक्रैट एक चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे शिवराज गुज्जर सर, जिन्होंने खुद मैथ्स में 300 प्लस स्कोर कर रखा है, वो फ्री में जो सबसे टफेस्ट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो फिज़िक्स के सारे पार्ट्स हैं जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स और रियल एनालिसिस, ये 5 टॉपिक्स मैंने उनके चैनल से कवर की, नोट्स बनाए। और अगर आप देखेंगे तो उनके वीडियोस पे काफ़ी जगह मेरे डाउट्स भी पूछे हुए हैं जो वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो ये 2 मेरे मेजर सोर्सेज थे मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। मैंने कुछ टॉपिक्स में रेफरेंस बुक्स भी यूज़ की, जैसे ODE और PD में MD राय सिंघानिया की बुक है। सिमिलरली फ्लूइड डायनेमिक्स में भी MD राय सिंघानिया सर की बुक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने कृष्णा सीरीज़ है, जो मतलब बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए, जैसे कंटूर इंटीग्रेशन, जिसमें सवाल थोड़े ज़्यादा बनते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो JN शर्मा सर की किताब है कृष्णा सीरीज़, मैंने वो यूज़ की। फिर फिजिक्स के टॉपिक्स के लिए स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और मैकेनिक्स, अगेन इसमें मैंने कृष्णा सीरीज़ यूज़ की। बाकी सारे टॉपिक्स के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ IMS के नोट्स को ही अपना बेस बनाया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप लास्ट के 10 साल के PYQ सॉल्व कर लेंगे तो ये सबसे बड़ा एक आपके एडवांटेज होगा कि 80 to 85% सिलेबस आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, और अगर आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको मेन एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगी। PYQs करने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको UPSC का क्वेश्चन पूछने का तरीका और स्टैंडर्ड भी समझ आ जाता है कि वो कितना किसी टॉपिक से टफ पूछते हैं या कितना डीप में घुसते हैं। तो उस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी अलाइन कर लेते हैं 2nd और 3rd रिवीजन में। मैथमेटिक्स में नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हर
हर सब्जेक्ट के लिए मतलब हर टॉपिक के लिए आपके पास क्रिस्प नोट्स हों जिस पे आपने कुछ फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हों जो आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले देख पाएँ, क्योंकि आईएमएस के नोट्स इतने बल्कि हैं कि आप वो जस्ट एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो सवाल इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको फ्लिप थ्रू कर सकें। मैथमेटिक्स की मेरी जो तैयारी है मोस्टली इसी चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व की है। मुझे अपना पहला इटरेशन ख़त्म करने में 7 से 8 महीने लगे थे। मैंने अपनी सेकंड रिवीजन की थी जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था, और थर्ड रिवीजन मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स के पेपर के बाद स्टार्ट कर दी थी। मैथमेटिक्स में मैंने करीब 450 मार्क्स का अटैम्प्ट किया इस बार, जिसमें 370 से 380 का मेरे करेक्ट अटैम्प्ट है और मेरे 286 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, स्कोरिंग भी है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स को हल्के में लेते हैं तो यहाँ स्केलिंग की वजह से आपके नंबर भी बहुत नीचे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसा ऑप्शनल चयन करते हैं जैसे मैथ्स हो गया या इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स हो गए, तो आपको उनको काफ़ी अच्छे से और डिटेल में कवर करना है ताकि आप एटलीस्ट एक अबव एवरेज स्कोर लेके आ पाएँ। एंड आपका जीएस में ताकि मतलब जीएस अगर आपका अच्छा भी हो तो आपके ऑप्शनल के कारण आपके मार्क्स नीचे ना रह जाए। मैथमेटिक्स ऑप्शनल आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी हो सकता है और आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, इसलिए आप सोच समझ के ऑप्शनल लें और सारी चीज़ों को एनालाइज करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाएं। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जैसे मैंने बताया कि मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैथमेटिक्स ऑप्शनल की कुछ दिक्कतें भी हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है और जीएस में इसका कोई ओवरलैप नहीं है। आपको एसए और एथिक्स में कुछ इससे हेल्प नहीं मिलने वाली है। एंड मैथमेटिक्स ऑप्शनल में कुछ टॉपिक्स भी बहुत टफ हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उतनी मेहनत करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी एंड मेंटली आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. मैथमेटिक्स ऑप्शनल जब मैंने अपना डिसीजन बना लिया, उसके बाद मैंने कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग पढ़ा। मैं आज चाहता हूँ कि आप भी वो एक बार ज़रूर पढ़ें। उनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली। जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें मैथ्स में फॉलो की। जिस ऑर्डर में उन्होंने सब्जेक्ट्स लिखे थे, मैंने उसी ऑर्डर में फॉलो किया। मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने के बाद आप ये ना करें कि आप अपने जीएस को हल्का कर लें, क्योंकि आप मैथ्स में अधिकतर टाइम डिवोट करते हैं। एक बैलेंस बना के रखें सारे सब्जेक्ट्स में, ताकि आपके नंबर भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हों पेपर पे। आप एक पेपर पे इतना ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि मैथ्स में कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद के हिसाब से बनाइए और जो आपको ठीक लगे आप वैसा अटेम्प्ट करिए मैथ्स में। मॉडर्न अलजेब्रा मैंने छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ बेसिक्स पढ़े थे, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था और मुझे उसके सवाल भी उतने समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनके खाली मॉडर्न अलजेब्रा के खाली बेसिक सवाल मैं करके गया था। एंड एग्ज़ाम में भी मुझे उस चीज़ का उतना दुर्लभ नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो ये कुछ डिसीजन हैं जो आपको खुद लेने पड़ेंगे। एंड मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स जो है एक रिवॉर्डिंग ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर इसकी तैयारी करिए एंड आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर कर सकते हैं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड आई होप आप अच्छे मार्क्स से मैथमेटिक्स में स्कोर करें। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल को अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब मैंने भी अपनी तैयारी शुरू की थी तो इसी पोर्टल पे मैंने काफ़ी टॉपर्स के टॉक्स भी देखे थे और यहीं से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी कंसोलिडेट की थी। इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। तो मैं इनको जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के पास वो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है। मैंने खुद भी इसी चैनल से काफ़ी गाइडेंस ली है काफ़ी टॉपर्स की। तो मैं इनको ऑल द बेस्ट और थैंक यू बोलना चाहता हूँ।